अस्सलाम वालेकुम साथियों, आओ मेरे साथ। मैं इम्तियाज़ में हूँ। मैंने वहाँ से शॉपिंग की है और ट्रॉली भर ली है। क्या कुछ है, जूस हैं, बिस्किट्स के डिब्बे हैं और फ्रूट्स हैं और कुछ किचन आइटम्स हैं घर के। शॉपिंग की है। उस ये मुझे कुछ अयादत के लिए, कुछ मुबारक के लिए और कुछ मीटअप के लिए चीज़ें चाहिए थीं। तो कुछ किचन के आइटम हैं। ये सब चीज़ें ख़रीदने मैं इम्तियाज़ आई थी। ट्रॉली मैंने भर ली है और मैं कैश काउंटर के सामने खड़ी हूँ। ये इम्तियाज़ इन्होंने चिट लगाई हुई थी कि इम्पोर्टेड हैं। अब पता नहीं खाने में कैसे हैं। इम्पोर्टेड बिस्किट हैं चाइना के। और ये मुझे पसंद है कि मैं हमेशा तहज़ीब के लेके जाती थी। मैंने सोचा इस दफ़ा ज़रा चेंज करूं। और ये मैं पहुंच गई अयादत के लिए। कप केक्स थे, चॉकलेट्स थे, जूस थी और अयादत हो गई। अब इस घर में मुबारक देनी है। एक नन्ही परी आई है और उसकी मिठाई हमने खा ली थी। मुंह भी मीठा हो गया था, लेकिन बच्ची की रूहनुमाई तो अभी ड्यू थी, उसको तो देखना था। तो मैं पता चला कि इन्होंने अब चले जाना है अपनी दादी के पास। तो मैंने कहा आज ही इसको भी रूहनुमाई दे के आती हूँ। नन्ही परी बहुत प्यारी थी, सो रही थी। इसको तो रूहनुमाई दी, एनवलप ही दिया गया। और उसके बाद फिर ये जो पैकिंग है, ये जिनके गिफ्ट हैं उनको खोलते हुए आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि गिफ्ट्स क्या हैं। और ये अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ऑर्डर तो मैंने ही दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि वो किस तरह के बने हैं और क्या है, मैंने खुद भी नहीं देखे। लेकिन आपके साथ जिनके गिफ्ट हैं उनको दूंगी, वो खोलेंगी और उनकी वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये सारी तैयारी हो रही है उसकी जाने की। तो पैकिंग हो गई है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे की सीट बुक थी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम निकल गए। कचहरी चौक में नया पुल बना है। जिन्होंने मरी रोड पे जाना है वो ऊपर से जाएं, जिन्होंने सदर जाना है तो वो नीचे से जाएं। कचहरी चौक की शक्ल ही बदल गई है। सड़कें और हो गई हैं और नए रास्ते और बन गए हैं और खुली सड़कें, खुली फिजा हो गई है। सुबह का टाइम है इसलिए इतना रश भी नहीं है। अंडरपास से, सदर के अंडरपास से गुजरे और फिर ये पेशावर रोड पे आ जाएंगे और जल्दी ही वो डेवो टर्मिनल आने वाला है। रवां दवां है और सुबह के टाइम इतनी ट्रैफिक भी नहीं है। और बस भी जो मिलेगी वो तकरीबन खाली ही होगी। लीजिए, पेशावर मोड़ से आगे बसें पेशावर ट्रक जा रहे हैं, लेकिन हमने लेफ़्ट टर्न ले लेना है टर्मिनल के लिए। बसें आगे पेशावर जा रही हैं, ट्रक भी पेशावर जा रहे हैं, लेकिन हमने लेफ़्ट टर्न ले लेना है पुल से पहले पहले टर्मिनल के लिए। ये हम टर्मिनल में एंटर हो गए। सुबह के टाइम इतना रश नहीं है, इसलिए पार्किंग भी कुछ ठीक ही मिल जाएगी। और ताकि मेरे हस्बैंड छोड़ने आए हैं, लेकिन उन्होंने वापस अकेले जाना है। मैं साथ हूँ तो मैं अलर्ट होती हूँ। तो मैं अल्लाह करे इन्हें पार्किंग अच्छी जगह मिल जाए जहाँ से गाड़ी निकालना आसान हो जाए। देखे कितनी गलत तरह वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, एक्सीडेंट का ख़तरा भी हो सकता है। लीजिए, हाँ, पार्किंग अच्छी मिल गई। यहाँ से इनको गाड़ी निकालनी भी आसान हो जाएगी। और अल्लाह करे खैर खैरियत से वापस पहुँचे, क्योंकि इन्होंने अकेले वापस जाना है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लीजिए, मैं निकल आई और डेवो टर्मिनल के एंटर हो गई। ये उसका रेस्ट एरिया है। वो 12 दफ़ा मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है, 3 को बल्कि। ये QR कोड के लिए अलहदा है। मोबाइल पे आप टिकट लें, पेमेंट करें, यहाँ आके QR कोड करें और टिकट इसमें से निकल आता है। ये एक नई चीज़ आई है। ये चार्जिंग काउंटर है। मुसाफिरों को बहुत आसानी होगी कि अपने मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर लें। ये भी एक नई चीज़ ऐड की है। और ये रात 9 से सुबह 9 बजे तक 1670 और 9 बजे से रात 9 बजे तक 2270। ये स्पेशल डिस्काउंट है। ये स्पेशल डिस्काउंट है। मैं सीट बुक करा रही थी, वैसे ही मुझे तो 6 बजे ही जाना था। तो मैं कह रही थी कि या अल्लाह, ये 1670 से नीचे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये एक ही बस जाएगी। और मैंने कहा पता नहीं किस किस्म की बस होगी। ज़ाहिर है 1670 के हिसाब से कोई पुरानी छटकी खिसकी हुई बस ही होगी, लेकिन बस बिल्कुल ठीक थी।
और बस के मुसाफिर 45 सीटर बस थी और मार के 20 मुसाफिर पैसेंजर सफ़र कर रहे थे। हमारी होस्टेस आराम से सो रही थी। मैंने सोचा लंच बॉक्सेस भी नहीं देंगे, लेकिन बस बिल्कुल फिट फाट थी। और बाद में पता चला कि ये डिस्काउंट है, ये उल्टी तख्ती लगी है लाहौर टा रावलपिंडी और दूसरी तरफ लगी पिंडी पिंडी टा लाहौर। वो फिर पलट देते हैं जब जाना हो। तो बस रवां दवा है और क्योंकि मैं अगली सीट पे बैठी हुई इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपको ड्राइवर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊं, कितने सुकून से और कितने आराम से ड्राइवर। ये दरवाज़ा है, इससे पैसेंजर एंटर होते हैं। ये माइक है, इससे होस्टेस अनाउंसमेंट करती है। और ये ड्राइवर साहब हैं जो बड़े सुकून से वर्दी पहन के और बस को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही आराम से, बड़े सुकून से, पीसफुल माहौल में। और मुसाफिर पैसेंजर सारे सोए हुए हैं तकरीबन। मैं अगली सीट पे हूँ, बिल्कुल अगली पे, और मैंने सोचा मैं इसको कैप्चर कर लूँ क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे कभी अगली सीट पे आई नहीं, 2-3 सीटें पीछे ही जगह मिलती थी। तो इस दफ़ा मोबाइल से की है लेकिन अगली सीट मैंने ले ली है। तो ये मेरी हमारी होस्टेस दुनिया माफिया से बेखबर सोई हुई है। ज़ाहिर है वो उसने गिलास भी सर्व कर दिए हैं और लंच बॉक्सेस भी सर्व कर दिए हैं, और अब उसके पास कोई काम नहीं है। पता नहीं नाइट ड्यूटी भी दी होगी और दिन में भी दे रही होगी। ज़ाहिर है जितना कमाएंगे उतनी ही खर्चे तभी पूरे होंगे। तो उसके लिए अपनी जान को नहीं देखते, काम को देखते हैं ताकि कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये सियाल मोड़ का रेस्ट एरिया है। 12 दफ़ा मैं दिखा चुकी हूँ इसको भी, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा फिर कैप्चर कर लूँ। यहाँ से चाय वाय सब कुछ मिलती है, अच्छी कड़क चाय, और काम करने वाले धूप में भी गर्मी में भी काम कर रहे होते हैं। एक जो है पानी स्प्रे कर रहा है, दूसरा झाड़ू मार रहा है कि रिज़्क तो इन्होंने भी कमाना है ना। ये मैं पहुंच गई लाहौर टर्मिनल पे। ये ठोकर न्याज बेग का टर्मिनल है। और अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह अब जहाँ पहुँची हूँ उनके साथ गिफ्ट्स के साथ आपको शेयर करूँगी। कितनी खूबसूरत सीनरियाँ लगाई हुई, ये सब रेस्ट एरिया में लगी हुई हैं। मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, मुझे लेने आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए।